हमारे बीएससी के पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर के पेपर 1 और यूनिट 3 को कंटिन्यू करते हुए अब ये लेक्चर 27 है। ये हम कर रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। पिछली बार हमने जो है वो इक्वेशन निकाली थी और उससे हमने उत्केंद्रता का मान किया था और ये फाइंड आउट किया था कि किन परिपथों के लिए एप्सिलॉन जो है वो या तो 0 होता है या लेस देन 1 होता है, और उससे ऊर्जा का मान जो है वो 0 आ जाता है या 1 आ जाता है, और ऐसे केस में हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड का हम इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र का एग्जांपल ले रहे हैं, और इसको हम डिफ़ाइन करने के लिए फोर्स को हम लेते हैं -Gm1/m2/r², और इसके अंदर एकांक जो सदिश है वो ur का। तो यहाँ पे जो दोनों, या हम इसको एक जनरल फॉर्म अगर लेते हैं तो m1 m2 को हम रिप्लेस करते हैं m और m डैश से। तो अगर ये जो लेफ़्ट में फिगर है इसको अगर ध्यान से देखें तो हर m पर m डैश जो है वो एक बल महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जिसका वैल्यू इक्वल भी होगी और ऑपोजिट भी होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम जैसे कि विद्युत क्षेत्र करते हैं उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड को भी डिफ़ाइन किया जाता है -F/m1 से। तो इसमें अगर आप इसको रखेंगे उस इक्वेशन में तो m डैश करेंगे तो Gm/r²ur। और अगर इसमें कई सारे, मान लीजिए एक जगह बहुत सारे द्रव्यमान उपस्थित हैं, तो उस केस के अंदर हमें इन सबको ऐड करना होगा, फील्ड जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो mg1 + mg2 सभी के उस m मास पर उनका सभी जितने भी दूसरे कण हैं उन सब के लिए, मासेस के लिए, द्रव्यमानों के लिए उनका एडिशन होगा, और mg1 + g2 इस तरह करके हो जाएगा। और इनको हम एक एडिशन कर दें g1 g2 को g3 इस तरह से, तो ये एक कॉमन टर्म हम g कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी हम संरक्षित क्षेत्र लेते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स, उनके लिए जो हम इक्वेशन लेते हैं वो पोटेंशियल के थ्रू, विभव के थ्रू लेते हैं, और इसके अंदर जो फील्ड है वो -∂V/∂r होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो भी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव -∂V/∂r से आएगा। और g को अब हम क्या कह रहे हैं तो इसको ग्रेड v भी लिख सकते हैं। इससे हम v का मान कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि इंटीग्रल ऑफ g.dr होगा। अब g का फॉर्म हमें पता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जब प्रोसीजर लेते हैं तो अब g हमें पता है -Gm/r² जो g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एक ये जो हमने थोड़ा सा घुमा के ये बनाया है सिंबल, डिफरेंट g है, तो ये फील्ड को बता रहा है, तो -Gm/r आ जाता है। अब गुरुत्वीय विभव जो है ये एक स्केलर राशि होती है, जबकि जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। तो जो अदिश राशियां होती हैं वेक्टर, जैसे कि वेक्टर ये पोटेंशियल है, गुरुत्वीय विभव, ये ऐड होते हैं जस्ट लाइक नंबर्स की तरह। तो यदि किसी फील्ड में बहुत सारे मासेस अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, तो उनका जो विभव होगा कुल, वो उन सब का मासेस का के द्वारा होगा। तो -g जो ग्रेविटेशनल जो है वो हमारे g जो है ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसको करेक्ट कर लें, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फील्ड नहीं है, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा। तो m/r तो सेम अगर भी है तो वो इक्विपोटेंशियल फील्ड कहलाता है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए दो मासेस m1 m2 जो हैं वो कुछ निश्चित दूरी पर एक ओरिजिन पॉइंट के इधर उधर बराबर इक्वी डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पर स्थित हैं। इनको कोऑर्डिनेट्स को भी हमने मार कर रखा है a0 और -A0, मीन्स y जो है वो 0 है, तो इसलिए वो x एक्सिस पर मान लीजिए रखे हुए हैं। और एक P बिंदु है जिसके ऊपर की हम गुरुत्वीय क्षेत्र और विभव की गणना करना चाहते हैं। तो इसके अंदर m2 से P की दूरी r2 और m1 से P की दूरी r1, और ओरिजिन जो है जहाँ से कोण बन रहा है P पॉइंट का, जो प्रेक्षक बिंदु है वो हमारा R निश्चित
डिस्टेंस रहेगा। अब यदि दोनों मासेस जो हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि गणित को तो हम कहते हैं कि मासेस सेम है, तो इनका v हो जाएगा माइनस जी एम 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह का आप करते हैं। तो लेकिन r1 को कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और R2 के लिए जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप v की फॉर्म में रख दें तो ये इक्वेशन बन गई माइनस ऑफ जी एम ब्रैकेट में 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट हाफ से पावर से। इसको ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फिगर है, ये जो अब दिया हुआ है यहाँ, ये इस तरह का फिगर बनेगा। इसके अंदर दोनों एजेस से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक में आपके 3 रीजन्स मेनली बने हैं, जिसमें कि पार्टिकल आएगा तो उनका वो k/r से होगा, लेकिन अंदर की तरफ वो इस तरह से ये जो बीच की इक्वेशन दी हुई है उससे रेगुलेट होगा। आप इसको x = 0 को रख के और आप इसको टर्म को निकाल सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या रहेगी। तो a² प्लस वाई स्क्वायर इस पॉइंट पे एक निश्चित मान रहेगा जो कि दर्शाया गया है। अब इसके अंदर क्योंकि x भी है और y भी है तो हम इसके अलग अलग फील्ड के घटक निकाल सकते हैं डेल v बाई डेल x करके। तो इसको करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस ऑफ जी एम x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 और x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 और जी वाई भी इसी तरह माइनस ऑफ जी एम वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 और वाई अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2। GZ में कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा और ये फील्ड के हमारे। तो आज के लिए इतना, और अब हमारे नेक्स्ट जो है वो फील्ड से रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम्स हम आफ्टर द नेक्स्ट वीक करेंगे जब हमारे FDP ख़त्म हो।